हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज से अपन भूगोल की क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो भूगोल का हमारा जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल, उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि मानव भूगोल होता क्या है। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, मानव और प्रकृति के बीच के अध्ययन को ही हम मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल इसकी डेफिनीशन है, मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन। क्या चीज़ है ये? मानव भूगोल। ठीक, तो मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र हैं। नगरीय भूगोल है, ये भी मानव भूगोल का क्षेत्र है। जनसंख्या भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, और आवास भूगोल है, और सामाजिक भूगोल है। ठीक है, तो भूगोल के अंतर्गत हम इतनी ढेर सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। नगरीय भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक, राजनीतिक, आवास और सामाजिक भूगोल। ठीक है, और भूगोल के कुछ हैं उपक्षेत्र। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं ये भी अपन पढ़ेंगे। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, और व्यापार भूगोल, और पर्यटन। पर्यटन का मतलब होता है यात्रा। ठीक है, उसके बाद आता है भौगोलिक विचारधाराएं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भौगोलिक विचारधाराएं। ठीक है, तो भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं। जैसे विज्ञान में वैज्ञानिक होते हैं, वैसे भूगोल में भी वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं और इन्होंने प्रकृति, ठीक है, और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। जो भूगोल के अंतर्गत जो वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंध के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, तो सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी इन्होंने परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिकों ने जो अपने विचार दिए हैं, इन्हीं विचारों के लिए हम कहते हैं भौगोलिक विचारधारा। ठीक, तो ये विचारधाराएं तीन प्रकार की हैं। पहली है नियतवादी या निश्चयवादी विचारधारा। ठीक है, ये तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी निश्चयवादी बोल सकते हैं या नियतवादी विचारधारा। उसके बाद है संभववाद विचारधारा, और तीसरी हमारी नव निश्चयवाद या फिर नवनिश्चयवाद विचारधारा बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, एक एक करके तीनों के बारे में अब फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट विचारधारा है नियतिवादी या निश्चयवाद विचारधारा। प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था। ठीक है, यानी पुराने समय में मनुष्य कैसा था? आदिम अवस्था में। उसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। मतलब गर्मी होती तो गर्मी उसे सहन करनी पड़ती। ठीक है, सर्दी होती तो सर्दी सहन करना पड़ता था। अब क्या है, अगर गर्मी होती है तो वो कूलर लगा लेता है, पंखे चला लेता है, एसी लगा लेता है। लेकिन उस समय क्या था, मनुष्य को सारी चीज़ें सहन करनी पड़ती थी, यानी कि उसे अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालना पड़ता था। ठीक है, इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है इसका स्तर बहुत ही नीचा था। उस समय टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, मानव का बहुत कम विकास हुआ। जो मनुष्य का दिमाग इतना विकसित नहीं था, वो नई नई चीज़ें नहीं बना पाता था, ना इतना सोच सकता था। ठीक है, प्रकृति से उसे जो कुछ भी मिल जाता था, पेड़ पौधों से उसे जो कुछ भी मिल जाता था, उस पर ही वो निर्भर रहता था। उसका जीवन उन्हीं पर टिका होता था। ठीक है, संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर था, यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर था। उससे जो कुछ मिल जाता था उन्हीं के उससे उसका जीवन चलता था। ठीक है, मानव प्रकृति को सुनता था, यानी कि वह प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था, उसके प्रकोप से भी डरता था। जैसे कि ओले वगैरह, बारिश तेज़ हो रही है तो वो सोचता था पता नहीं कौन सा ये प्रकोप है। ठीक है, आज क्या है, अगर बारिश हो रही है तो मनुष्य छाता लगा लेता है, बारिश से बच जाता है, ओलों से भी बच जाता है, अपने घर के अंदर बैठ जाता है, ओले गिर रहे होते हैं तो, है ना। आज क्या हो रहा है, मनुष्य प्रकृति के उल्टा जा रहा है। पहले क्या होता था, प्रकृति के अनुसार उसे अपने आप को ढालना पड़ता था। अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय या निश्चयवाद का नाम दिया गया है। पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया है। ठीक है, इसके समर्थक यानी कि इसके वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, इस परिभाषा का, इस विचारधारा का समर्थन किसने किया है? तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रेटजेल, और हैं रीटर, और उसके बाद हैं हेम्बोल्ट। ठीक है, तो ये तीन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे।
इनके नाम भी, ठीक है, पूछे जा सकते हैं कि नियतिवाद विचारधारा के समर्थक वैज्ञानिक कौन कौन हैं। तो इन तीनों के नाम याद रखो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो विचारधारा है संभववाद विचारधारा, ठीक है। समय के साथ मनुष्य का विकास हुआ, ठीक है। संभववाद जो विचारधारा है उसमें मनुष्य जो है वो विकसित हो चुका होता है, उसके दिमाग का विकास हो चुका होता है। अब वह प्रकृति से डरता नहीं है, यानी कि वो सर्दी गर्मी से डरता नहीं है। पहले डरता था, अब क्या है, अगर गर्मी होती है तो वो एसी लगा लेता है, कूलर लगा लेता है, सर्दी होती है तो हीटर लगा लेता है ना। तो वो प्रकृति से इतना नहीं डरता है। अब मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा है, ठीक है। मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा है। पहले मनुष्य प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता था, पेड़ पौधे नहीं काटता था, है ना, इतना धुआं वगैरह नहीं छोड़ता था जितना आज हो रहा है। प्रकृति को आज का मनुष्य क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा है, आज़ाद होकर के प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है वो आसानी से। मनुष्य संसाधनों का भी इस्तेमाल करने लगा है ना। पहले प्रकृति के ऊपर संसाधनों के लिए निर्भर रहता था, अब क्या है, ज़मीन से खोद करके ही संसाधनों को निकाल रहा है मनुष्य, तकनीकी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना। लोहा कोयला जो भी उसे ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकता होती है वो ज़मीन से खोद के निकाल सकता है, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास किया, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी विकास कर लिया है आजकल, ठीक है। पहले ट्यूबवेल वगैरह भी नहीं होते थे। मनुष्य आज पानी के लिए क्या तालाबों नदी के ऊपर निर्भर रहता था, अब क्या नल लगा लेता है, सबमर्सिबल लगा लेता है, ट्यूबवेल लगा लेता है ना। तो क्या हुआ, ये प्रकृति के उल्टा चला गया मनुष्य, है ना। पहले प्रकृति जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से उसे मिलती थी उन्हीं का उपयोग करता था। जैसे पानी के लिए तालाबों नदी के ऊपर निर्भर रहता था मनुष्य, अब क्या है, अगर नदी तालाब के ऊपर पानी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, वो ट्यूबवेल लगा रहा है, सबमर्सिबल लगा रहा है, नल लगा रहा है ना। तो इस विचारधारा के समर्थक कौन हैं, विडाल डी ला ब्लास, ठीक है, इसके समर्थक हैं। इनका नाम भी याद करोगे, ये इसके इस विचारधारा के वैज्ञानिक हैं, मतलब इसी विचारधारा का ये समर्थन करते हैं। अब पढ़ेंगे थर्ड, नव निश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। तो इस विचारधारा को मध्यम मार्ग या रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसके 3 नाम है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, मध्यम मार्ग विचारधारा, रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसी को बोलते हैं नव निश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। तो इसके 3 नाम हो गए, 1 2 3, ठीक। और इसके जो समर्थक हैं ग्राफिथ टेलर, ठीक है, ये इसके समर्थक हैं, मतलब वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया है। ये 2 विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता बताती है, ठीक है, कि हमें विकास ऐसे करना चाहिए जिससे प्रकृति को ज़्यादा हानि ना हो, ठीक है। मनुष्य क्या कर रहा है, मन में आ रहा है उतना धुआं छोड़े जा रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है ना। पेड़ पौधे मन में आ रहे उतने काटे चले जा रहा है, और इसका हमें खमियाजा उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए कि विकास भी ना रुके और प्रकृति को नुकसान ना भी पहुँचे, ठीक है। तो ये विचारधारा सतत विकास का समर्थन करती है, ठीक है। मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, यानी कि प्राकृतिक नियमों का ही पालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, यानी कि सही तरीके से अपना विकास कर सकता है, ना कि हम मन में आए उतना धुआं छोड़ रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं। इससे क्या होगा, प्रकृति को हानि होगा और हमारा भी विकास नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें सतत विकास करते रहना चाहिए, यानी कि जो संसाधन हैं उनका उपयोग आने वाली पीढ़ी भी कर सके, उसे बोलते हैं सतत विकास। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। धन्यवाद।